मंगल रेखा, फिर आता है गुरु बृहस्पति मुद्रा, फिर आता है शनि मुद्रा, रवि मुद्रा, शुक्र मुद्रा, चंद्र रेखा, प्रभाविक रेखा, अन्य रेखाएं, मणिबंध रेखाएं, शुक्र रेखाएं। अब पहला जो होता है हमारी मंगल रेखा, मंगल रेखा कहाँ होती है हमारी? इस जगह पे होती है। यहां से जब जीवन रेखा निकलती है तो जस्ट उसी के बगल से ऐसे यहां से ये एक रेखा निकलती है, उसे हम मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, कि इसमें जैसे ये ऐसे रहेगी, फिर यहाँ से भी ऐसे आ सकती है, तो ये ऐसे ऐसे रहती है। जो उसके जस्ट जीवन रेखा के बगल से निकल रही हो उसे हम मंगल रेखा कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? गुरु या बृहस्पति मुद्रा। गुरु मुद्रा कहाँ पर होता है? ये जो ऐसे अगर किसी की रेखा ऐसे बन रही है यूं, ये हमारी कहलाती है गुरु मुद्रा। तो ये गुरु मुद्रा का बना होता है, मतलब कि कोई रेखा नहीं, ऐसे ऐसे ही बना होगा। उस दिन मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, देखा होगा यहाँ पे शनि पे एक ऐसे मुद्रा बनी हुई थी, जब मैं कह रहा था शनि मुद्रा, तो ये जगह पे उसको हम शनि मुद्रा कहते हैं कि ये जगह पे ऐसे जो बनाया देगा यहाँ पे रोग शनि मुद्रा। मुद्राएं जो होती हैं वो ज्यादातर शुभ नहीं कही गई है, क्योंकि वो किसी भी भाग्य, जैसे भाग्य रेखा आ रही है, अब यहाँ पे मुद्रा बन गई तो ये बीच में रोक दे रही है भाग को, तो इस जगह पे गड़बड़ाता है मामला ऐसी जगहों पे। इसे हम कहते हैं गुरु या बृहस्पति की मुद्रा। फिर ये शनि मुद्रा, फिर आती है रवि मुद्रा। रवि मुद्रा भी यहाँ पे कहलाती है इस जगह पे, इस जगह पे रवि मुद्रा कहते हैं हम उसे। फिर आती है बुद्ध की रवि मुद्रा के बाद शुक्र मुद्रा। शुक्र मुद्रा पूरी इस जगह पे होती है। शुक्र मुद्रा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शुक्र मुद्रा इस जगह पे नहीं होती, शुक्र मुद्रा इस जगह पे होती है ऐसे यूं, जो आपकी यहां से यहां तक का बीच में ऐसे करी होगी, वो आपकी शुक्र मुद्रा कहलाएगी, शुक्र मुद्रा। फिर आता है चंद्र रेखा। चंद्र रेखा जो होती है आपकी इस जगह पे निकलती है, इस जगह से ये ऐसे कोई रेखा निकल रही है यूं, ये चंद्र रेखा कहलाती है। ऐसे ऐसे जाती है, ये चंद्र रेखा कहलाती है। अगर भाग को क्रॉस करते हुए चंद्र रेखा आगे बढ़ रही है या सब कुछ ऐसे हो रहा है और साफ सुथरी ऐसे दिख रही, तो समझिए कि वो फॉरेन जाएगा ही जाएगा। वो इंसान या तो फॉरेन में रह के जॉब करेगा, या तो फॉरेन जाएगा, घूमने जा सकता है वो इंसान जिसके में भी ऐसी रेखाएं रहती हैं साफ सुथरी, उसे हम चंद्र रेखा करें। प्रभाविक रेखाएं वो होती हैं जो प्रभाविक कहलाती हैं। जैसे कि अब प्रभाविक रेखा का अर्थ ये हुआ कि जैसे यहाँ पे ये है, अब कोई ये रेखा ऐसे आ गई हो, इसको काट रही हो, तो यहाँ पे भाग्य रेखा को बीच में अदर से, ये बहुत रियल केस में देखी गई है लेकिन देखी जाती है, तो उसे हम प्रभाविक रेखा कहते हैं। जो ऐसे काट रही हो किसी भाग्य रेखा को उस जगह पे, तो हमारी वो प्रभाविक रेखा कहला जाती है। अन्य रेखाएं जैसे अन्य रेखाएं संतान की रेखाएं हो गई, विद्या की रेखाएं हो गई। विद्या रेखा आपकी यहाँ पे होती है इस जगह पे, ये बिल्कुल रवि और शनि मुद्रा के बीच में देखे होंगे, किसी किसी के हाथ में आप लोग को ऐसे दिखाई देगा इस जगह पे। ये आप लोग जरूर नोटिस करे रहिएगा, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, ऐसे रेखा बनी होगी तो वो विद्या की रेखा कहलाएगी। और पुत्र रेखा, जब आपकी ऐसी विवाह रेखा ऐसे बनी होगी और उसके ऊपर ऐसे 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 बड़े ध्यान से जब देखेंगे आप लोग किसी की ऐसे ऐसे, तो वो चीज है, वो आपकी पुत्र या पुत्री की रेखाएं कहलाती हैं। अब कभी कदार आप लोग रेखाएं देखेंगे बीच में ऐसे कांटे दे रही होगी ऐसे ऐसे, तो वो समझिएगा कि वहां पे पुत्र हो पुत्र या पुत्री हो सकती है, तो मिसमैच भी हो सकता है उस टाइम में। और जिसकी साफ रेखा बहुत बड़ी रेखा दिख रही है, सबसे बड़ी साफ रेखा, तो समझिएगा वो पुत्र की रेखा कही गई है। अगर पहले भाग में जो साफ दिख रही है लंबी रेखा, तो पुत्र की रेखा होगी। छोटी दिख रही है वो पुत्री की रेखा होगी। और कैसे यहाँ पे देखा कई रेखाएं लेकिन वो काट रही है, तो वहां पे ये हो सकता है कि वो बच्चा होके ना होके खराब भी हो सकता है, या मिसमैच हुआ हो। ये चीजें होती हैं पुत्र और पुत्री में। तो ये कई चीजें पुत्र पुत्री में, तो आप फिर ये भी देखेंगे, फिर यहाँ को भी देखेंगे, यहाँ को भी देखेंगे, तो बड़ी चीज देखेंगे, तब आप लोग को एक क्लियर चीज समझ में आएगी। प्रभावित अन्य और मणिबंध रेखा ये इस जगह पे होती है। ऐसे देखे होंगे आप लोग बिल्कुल नीचे, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारी मणिबंध रेखा कही गई है। कौन सी रेखा? मणिबंध रेखा। फिर आता है शुक्र रेखाएं। शुक्र रेखा यहीं पर ही ऐसे ऐसे शुक्र रेखा यूं 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 यूं, ये ऐसे ऐसे, ये
ऐसे ऐसे जो ये बनी रहती है, इसे हम लोग शुक्र रेखाएं कहते हैं। तो ये इतनी रेखाएं होती हैं जो अंदर छोटी छोटी सब जगहों पे होती हैं।